हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम होएगा 12 से 18 तारीख को, उसकी तैयारी किस हिसाब से करे, किस हिसाब से फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश इन सबको पढ़े और क्या पढ़े इनमें कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। और इसी के साथ एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आप लोगों को आज दूंगा, तो वीडियो के एंड में आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ भाई, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना भी देखो, जैसे सबको पता है 12 से 18 तो 15 से 20 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। इन 15 से 20 दिन में आपको पढ़ना अच्छे से, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 3 से 4 घंटे आप लोगों को कम से कम पढ़ना है। इस पढ़ने में मतलब 3 से 4 घंटे में आप जो भी आपका, जैसे एक्स ग्रुप वाले तो फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश को अच्छे से पढ़े, वाई ग्रुप वाले अपनी जीके और इंग्लिश के ऊपर ध्यान दें और उनको रिवाइज़ करें अच्छे से, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। बस कुछ दिनों की मेहनत की बात है। आपको 15 से 20 दिन की मेहनत आपको अगले 20 साल की नौकरी दिला सकती है, वो भी एक इज्जत वाली नौकरी। ठीक है, इसमें आप और आपके आने वाले सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, सब्जेक्ट्स अपने को ये सारे पढ़ने हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में किस हिसाब से क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैथ्स। मैथ्स की बात तो इतनी है, ये एक्स ग्रुप वालों के लिए मैथ्स की बात तो इतनी है भाई, देखो जितने फॉर्मूले आप लोग अच्छे से याद कर लोगे ना, तुम्हारे लिए उतना ही फ़ायदा है। मैंने बार बार बोला है कि मैथ्स में 11th और 12th के फॉर्मूले, कोई बुक ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपकी। आपकी खुद की 11वीं और 12वीं की किताबें, उनके फॉर्मूले आप एक बार देख लो, थोड़े थोड़े इजी से, ज़्यादा टिपिकल आपको जाना नहीं है डीप में, बिल्कुल बेसिक सरसरी तौर पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मैं बता देता हूँ, वो जैसे इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, कोनिक और 3D। इसके अलावा आपके पास वो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सारे इजी से चैप्टर हैं। इनमें बिल्कुल बेसिक आपको दे देंगे, जैसे कि आपको ऐसे दे दिया कि एक मैट्रिक्स दे दिया 1 0 2 4, आपको बोल देंगे इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। या फिर आपको दे दिया कोई दो मैट्रिक्स सेम, तो इनका जोड़ बताओ क्या आएगा, इसी हिसाब से मतलब। या फिर आपको दे दिया कि जैसे कि 2x 3y 4z 0 इक्वल टू 4 6 8 0, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। इस हिसाब के ठीक ठीक क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टिपिकल आते नहीं है। बस ये है कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको एक बार इनके सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और किसी को कोई डाउट हो इस चीज़ में कि किस हिसाब से क्या करना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी वीडियो के एंड में ज़रूर देखना, आप लोगों को काफ़ी कुछ हेल्पफुल मिलने वाला है। फिजिक्स की बात ऐसी है कि भाई फिजिक्स में भी ज़्यादा कुछ है नहीं यार, बिल्कुल ईजी फिजिक्स का। बस ये है कि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो मैंने न्यूमेरिकल किस हिसाब के आते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार उस न्यूमेरिकल वाली वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके अलावा बाकी जो भी चैप्टर हैं उनको किस हिसाब से पढ़ोगे, उसमें भी एक बार आप जब एक पूरे चैप्टर को सरसरी तौर पे पढ़ोगे, तो आपको कुछ उसमें इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स लगेंगे। क्या कोई एक आधा कोई फार्मूला हो गया, कोई ऐसा यूनिट, कोई स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, या फिर कोई ऐसा कि जैसे कि जो, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बारिश की बूंदें हैं वो स्पेरिकल क्यों होती है, तो सरफेस टेंशन की वजह से, ताकि उस पर मिनिमम प्रेशर लगे। ठीक है, तो इसलिए वो स्पेरिकल होती है। इस हिसाब के जो अब जैसे मैंने बताइए बिल्कुल की पॉइंट जो होंगे ना, जैसे आपको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इस हिसाब के जो एक एक लाइन के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछ लेंगे, और एक आधे क्वेश्चन जो टिपिकल आएंगे उनको आपको छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके 15+ बहुत आराम से आ जाएंगे, अगर आप लोगों ने वो फिजिक्स को थोड़ा ठीक ढंग से रिवाइज कर लिया। रीजनिंग के लिए आप कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बुक उठा सकते हैं, आपको रीजनिंग बहुत ही सरल आती है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिटिंग रिलेशन, बिल्कुल इजी से आपको कोई भी दे देगा, इसकी मिरर इमेज बताओ, इसकी वाटर इमेज बताओ। या फिर आप कैसे बोल देंगे कि आप जा रहे हो 10 किलोमीटर, आप नॉर्थ चले, 5 किलोमीटर आप फिर वापस ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, और फिर ओरिजिनल से फाइनल में कितनी दूरी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी काफ़ी ईजी। आप एक बार कोई भी बुक उठा लेंगे तो आप लोगों की आराम से वो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि 15 से 20 दिन आपको अच्छे से तबीयत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और किसी को कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी। जीके की बात आती है तो भाई जीके सबको पूरी तो याद होएगी नहीं इस टाइम, बस आपको ये है कि रिवाइज़ क्या क्या करना है ये देख लो। जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, कंट्रीज़ हो गई, कैपिटल्स हो गई, या फिर उनकी जो करेंसीज है ना, वो आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लो। इसके अलावा इस टाइम पे कौन से खेल में किसने क्या जीता है, कौन से क्या इनाम है, क्या स्कीम है, या फिर कौन से स्टेट का कौन सा सीएम है, इस हिसाब के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी तो जो भी पेपर आएगा उस उनका रिव्यू दिया जाएगा, तो आपको और पता चल जाएगा किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। बाकी एज ऑफ नाउ वही है जीके में। ठीक, बाकी तो जो आप पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। 10वीं के मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को वाई ग्रुप क्लियर करना है और उसकी अंग्रेजी अच्छी है, 20 है, और अगर उसके जो
30 नंबर का जो पेपर होता है, अगर उसमें भी उसने 20 स्कोर कर लिया तो उसके 99% चांस है कि उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी इस 30 में से 20 लाने के लिए अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी 10वीं की मैथ अच्छी है और थोड़े बहुत आपने करेंसी कैपिटल ये पढ़ लिया तो आपके 20 नंबर बहुत आसानी से पक जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरी जीके भी नहीं आती तो आप अपना 10th का मैथ, रीजनिंग और ये जो भी मैंने कुछ एक चैप्टर जीके के बताए, इनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं। अगर आपने ये भी कर दिया तो आपके 20 मार्क्स आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक, और इंग्लिश को फिर आपको अच्छे से करना होगा। तो 10th के मैथ में क्या क्या, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे कुछ टॉपिक हैं इजी से, इनमें से क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं आपसे। ठीक, तो ये सारे हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ने होंगे। और इंग्लिश की बात रही ऐसी भाई, अंग्रेजी आपको पूरी पढ़नी होगी, पूरी इन द सेंस कोई भी एक बुक ले लीजिए अंग्रेजी जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट, एक बार आप उसको थोड़ा नियम वाइज पढ़ लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में क्या है कि सारे नियम के अकॉर्डिंग आते हैं, उसमें आप लोग कोई स्किप नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अगर आप पैसेज, तो पैसेज को अगर आप एक बार 2-3 या 4-5 पैसेज सोल्व करोगे तो आपको 4 नंबर या 5 नंबर आपके पक जाएंगे पैसेज के, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर पेसिव वॉइस की बात हो गई, या फिर पेसिव वॉइस के अलावा अगर आपको बात करूँ मैं नरेशन की, नरेशन हो गए और एक आधे ऐसे चैप्टर, अगर आप लोग इन वाले चैप्टर को भी करते हो तो आपके डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जैसे वोकैब, एरर, इडियम और भी काफ़ी सेंटेंस है, उनको अगर आप करोगे तो आपको उसके लिए अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी इंग्लिश में आप एक काम कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस वीडियो आए उन वीडियो को अच्छे से देखो, और बाकी तो भाई आप जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद समझ के करोगे, आप लोगों को उतना ही फ़ायदा होएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली वीडियो डालूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी इंस्टाग्राम आई डी @ayushsaini995 आप मेरे को मैसेज करें। इसके अलावा जो सबसे मेन जो चीज़, स्पेशली अगर कोई मुझसे रोज़ पढ़ना चाहता है, स्पेशली लाइक जो भी लाइव क्लास वगैरह, तो आई एम ट्राइंग कि मैं कम से कम 10 बच्चों का एक बैच ले लूँ इस बार, मतलब ये लास्ट जो 20 डेज़ हैं, इन 20 डेज़ में उसमें आप लोगों को क्या मेनली मैं जो करवाऊँगा फिजिक्स और मैथ्स। ठीक है, जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स आपको किस हिसाब से पढ़ाऊँगा, जैसे मैथ्स में मैंने कोई चैप्टर खोला, चैप्टर में ठीक है, तो उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे आप लोगों को एक बार वो बता दिए जाएंगे कि ये सारे फार्मूले हैं। उसके बाद उसमें किस हिसाब के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस जैसे दिन के 1 या 2 चैप्टर आप लोगों को करवा देंगे। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली मैं आपको जितने भी मेन आप लोगों के जो क्वेश्चन वगैरह होंगे ना, उन क्वेश्चन को आपको मैं सोल्व करवाऊँगा आपको। फिजिक्स में भी कोई चैप्टर हो गया तो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस हिसाब से आपको याद करने, क्या आप पढ़ सकते हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को उसमें बताया जाएगा। लेकिन हाँ, ये उसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को डायरेक्ट 1 से 2 घंटे जो भी होगा मैं डेली क्लास लिया करूँगा। तो और मैं ज़्यादा बच्चों का नहीं, सिर्फ 10 से 15 बच्चे जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जिनको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कर सकते हैं फिजिक्स वगैरह में, तो उन लोगों के लिए यही है। ठीक है, और अंग्रेजी की बस इतनी सी बात है कि अंग्रेजी की होगी सिर्फ प्रैक्टिस, अंग्रेजी की क्या होगी, सिर्फ प्रैक्टिस। जैसे कि कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन आ गए या पैसेज हो गया उसको बता दिया, ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना है तो उसके लिए भाई फ़ीस लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड है, जो मेरे इस चीज़ के लिए जो इंटरेस्टेड है, वो बच्चे मेरे को मेरे नंबर, ये मेरे नंबर है भाई, इस पर मेरे को मैसेज कर सकता है। आप लोगों को वहाँ पे बता दिया जाएगा डिटेल वगैरह क्या है। और जो भी इंटरेस्टेड भाई जल्दी बताओ, क्योंकि फिर मैं कल या परसों से मैं ये शुरू कर दूंगा। ठीक है, कि डेली गूगल मीट के थ्रू आप लोगों को पढ़ाना, जो भी है जिस भी हिसाब से है। ठीक है, और किसी को कोई और डाउट होगा तो पर्सनल डाउट वहाँ पे आप लोगों का सोल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आगे इसका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, उसका जीडी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, इन सब के रिगार्डिंग भी आप लोगों की हेल्प करी जाएगी। ठीक है, तो और किसी को कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और बार बार बोल रहा हूँ, किसी को कोई भी कुछ भी है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस नंबर पे फ़ोन करें। बाकी जिनको और भी कोई डाउट हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए।